सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 218 है। विभूति पाद के 21वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 22वां सूत्र है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ये हमारी दशा को, हमारे कर्मों की मानसिकता को बताने वाला सूत्र है। सूत्र है सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। कर्म, हमारे दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक का नाम दिया इन्होंने सोपक्रमम और दूसरा का नाम है निरुपक्रमम। सोपक्रमम, उपक्रम कहते हैं प्रारंभ को, और जब स जुड़ता है संस्कृत में सह को स होता है कई जगह पर, तो उपक्रम सहित, उपक्रम सहित को सोपक्रमम कहेंगे। और निरुपक्रमम उपक्रम रहित। तो उपक्रम का अर्थ होता है प्रारंभ, तो सोपक्रमम प्रारंभ सहित, और निरुपक्रमम को है उपक्रम रहित, यानी आरंभ रहित, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो हमारे कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो सोपक्रमम कर्म होता है, अर्थात हम उन कर्मों को बड़ी तीव्रता से करते हैं। सोपक्रमम का अर्थ है आरंभ करते हम लोग। कैसे आरंभ करते? उस कर्म को बहुत तीव्रता से करते हैं। आपने पीछे पढ़ा था ना, तीव्र संवेगा नामासन्नः। समाधि जो है तीव्र संवेग वालों को प्राप्त होती है। तो ये जो सोपक्रमम है, ये तीव्र संवेग से करने योग्य कर्म है। आदमी जब कमिट करता है, अर्थात जब अपने मन में वो निश्चित करता है, हाँ मैं ये करूँगा, रुकता नहीं पर कर डालता है, मोटी भाषा में वो बस कर देता है। उसको ये नहीं सोचता हूँ करूँ, पता नहीं करूँगा तो क्या होगा, अच्छा इस बार नहीं करूँ, ऐसे दिमाग वाला नहीं होता है वो। उसको पता लगता है ये उचित है, बस उचित है तो कर डालता है। बस न आगे देखता है न पीछे देखता है। आपकी भाषा में कहूँ, न आओ देता है न ताओ देखता है, बस कर डालता है। अच्छा कर्म है, उसमें रुकता नहीं व्यक्ति, अच्छे कर्मों को बस कर देता है। यह है सोपक्रम, अर्थात तीव्रता होती है इसमें, कर्मों की तीव्रता, इसको सोपक्रमम कहते हैं। और निरुपक्रमम इससे बिल्कुल उल्टा है, यानी कर्म ही नहीं करना, ऐसा नहीं है। निरुपक्रमम का मतलब है उपक्रम रहित, अर्थात आरंभ रहित। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्म ही नहीं करता, पर कर्म है ये, इसका मतलब मंद कर्म है उसका। कमिट करता है मन ही के मन, किसी को बोला नहीं, मन में हाँ मेरे को ये करना ही है। अब वो अच्छा कल करता है, अच्छा आज समय नहीं मिला फिर देखता हूँ, ऐसे टालता जाता टालता जाता टालता जाता है। अच्छे कर्मों को करना चाहिए, वो करता नहीं है। अपने संकल्पों को भी नहीं निभाता है व्यक्ति। बस अच्छा करने की बात मन में सूझती है ना, तुरंत कर डालता है व्यक्ति, वो है सोपक्रमम। और जो टालता रहता अच्छा कर्म है। कई लोग हाँ जी मैं ज़रूर करूँगा ये बोलते हैं, लेकिन अजी आपने वो काम किया, अजी नहीं किया, ये हुआ था वो हुआ था, ऐसा था वैसा था। अच्छा फिर उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद पूछते अजी वो काम किया, अरे ये क्या हुआ था वो हुआ था। यानी इतने अच्छे कर्म हमको करने हैं, अब उनको टालता जा रहा है व्यक्ति, मंद करता है। यानी निरुपक्रम का मंद कर्म करने वाला, उसकी तीव्रता बहुत मंद है, करेगा
वो उसके पीछे पढ़ पढ़ करके उसको करवाना पड़ता है। एक बार संकल्प किया तो तुरंत उसमें टूट पड़ता है व्यक्ति, वो है सोपक्रमम। संकल्प करता है लेकिन टूट नहीं पड़ता है, मंद गति से करता है, बहुत देर से करता है। उदाहरण दूं? उदाहरण दूं? हाँ जी, आपका ही उदाहरण देता हूँ। हाँ जी, शिविर लग रहा है जी, तुरंत नाम लिखवा दिया। अच्छा, उन्होंने लिखवाया क्या? अच्छा, उन्होंने भी लिखवाया। अच्छा, उन्होंने भी। और आप? मैं सोच रहा हूँ लिखवाऊंगा। करते 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 पता नहीं कब लिखवाता है नाम अपना। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। भाई, जब आपको करना ही है फिर सोचना क्या उसके बारे में? ये तो जीवन का प्रश्न है। तो जो काम आपने निर्णय किया ये देना है तो दे डालो, बस जाना है बस जाओ, सोचना नहीं उसके बारे में। आपने खुद ने निर्णय किया, हमसे पूछ के नहीं निर्णय किया आपने। आपके अपने काम बहुत होते हैं ना, अच्छे काम, आपके अपने ही बहुत अच्छे काम होते हैं जो आप लोग अपने मन में सोचते हैं, हाँ ये मेरे को करना है, लेकिन करते नहीं है। उसमें फिर क्या आलस्य है? तो सोपक्रमम का मतलब तुरंत, बस तीव्र गति से बताया ना यहाँ पर। अच्छे कर्मों को जो व्यक्ति तीव्र गति से करता जाता है तो आसन्नतमा, उसकी समाधि बहुत निकट होती है। कई लोग क्या करूं जी, बहुत मेहनत करता हूं लेकिन कुछ उपलब्धि नहीं मिल रही है। तो आप बहुत कुछ करते होंगे तो आप तीव्र गति से नहीं करते होंगे। एक होता है ना, आदमी के अंदर एक तमन्ना होती है, बस टूट पड़ता है उसके ऊपर। जब बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती ना, भूख व्यक्ति को बहुत पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इतनी भूख लग रही है, बस वो टूट पड़ता है खाने के ऊपर। टूट पड़ता है का मतलब है बस सब काम छोड़ करके बस उसको खाने में लग जाता है। इसका मेरा अभिप्राय है। ऐसी गति से उस काम को करता है व्यक्ति, तीव्रता से करना है। तो अच्छे कर्म जो भी मन में हम डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं या किसी के सामने बोलते हैं, उसके लिए रुकता नहीं, बस करता जाता। वो सोपक्रम में। और दीर्घसूत्री बनना, करूँगा जी, अच्छा सब लोगों ने कर दिया, चलो मैं भी कर लूँगा, चलो आज नहीं कल करूँगा, टालता जाता, टालता करेगा वो, ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा, लेकिन इतना वक्त लेता, इतना टाइम लेता है तो उसका जो उस कर्म का जो क्वालिटी है ना वो कम होती जाती। फिर परोपकार की भी क्वालिटी होती हैं। जब हमारे कर्मों की क्वालिटीज़ है तो परोपकार भी एक कर्म है, उसकी भी एक क्वालिटी होगी ना, उसके भी स्तर होते हैं। तो आप अपने हाथों से अपने उत्तम कर्म के स्तर को क्यों गिराते जा रहे हो? दे भी रहे हो लेकिन उसका स्तर गिरा करके दे रहे हो, ये क्या मतलब है? हेल्प कर भी रहे हो लेकिन अपने हेल्प का स्तर गिरा करके क्यों हेल्प करो? या जो भी देना हो, कोई भी कुछ करना हो तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो तत्काल जो देवलोग होते हैं ना वो सोचते नहीं है, देते रहते। जैसे माँ होती है ना, वो सोचती नहीं है कि दूँ या ना दूँ बेटे को, हाँ खाना खिलाऊं या ना खिलाऊं, ऐसा नहीं सोचेगी। अगर बेटा आगे होके मांग रहा है कि मेरे को खिलाओ और खाना है तो वो सोचती नहीं है कि अभी खिलाऊं या ना खिलाऊं। ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही पवित्र कर्म, उत्तम कर्म, अपने लक्ष्य के लिए किए जाने वाले कर्मों के लिए व्यक्ति तीव्र गति से करता जाता है। यह है सोपक्रमम। और निरपक्रमम का मतलब है बहुत मंद गति से। तो दो प्रकार के हमारे कर्म होते हैं और इन दो प्रकार के कर्मों में तत्संयमात, इन दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करने से अपरांत ज्ञानम, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है उसको। मैं कब मरने वाला हूं उसको पता लगता है। अपरांत कहते हैं मृत्यु का उसको ज्ञान हो जाता है। एक और बात कहिए, वाह का मतलब और, अरिष्टेभ्य, अरिष्टों का पता लगता है। अरिष्ट का मतलब है मृत्यु के चिन्ह। जैसे डॉक्टर को पता लगता है ना, डॉक्टर को पता लगता है ये बस ये 2 दिन का मेहमान है, ये 10 दिन का मेहमान है, बस ये चंद दिनों का मेहमान है।
उनको अरिष्ट कहते हैं, उनको लक्षण दिखते हैं, अरिष्ट कहते हैं लक्षण, चिन्ह, सिंबल्स। मृत्यु के बहुत सारे लक्षण होते हैं। एक बार मैं अपने मित्र से पूछा, अपने मित्र से का मतलब है मित्र और डॉक्टर मित्र से पूछा कि ये मरने के जो लक्षण होते थोड़ा बताओगे क्या? ये अपने स्टूडेंट लाइफ में पूछा था मैंने, जब मैं आयुर्वेद नहीं पढ़ा था। तो उन्होंने कहा आप देखो मित्र तो हो आप, पर मैं नहीं बता सकता। क्यों? मैं आपके मित्र में कोई मिसयूज़ थोड़ा करूँगा, आप बताओ ना। नहीं बताऊँगा, बिल्कुल इसके बारे में बात ही मत करना। तो जैसे डॉक्टरों को पता लगता है, ऐसे वैद्यों को भी पता लगता है, क्योंकि आयुर्वेद में लिखे हैं मृत्यु के बहुत सारे लक्षण लिखे हैं। तो अपने कर्मों में संयम करने से और दूसरे के कर्मों में भी संयम करने से दोनों के विषय में पता लगता है, मृत्यु का ज्ञान होता है, मृत्यु के बारे में पता लग जाता है, और मृत्यु के चिन्हों के बारे में भी पता लगता है। थोड़ा बहुत आप लोगों को भी पता लगता है, थोड़ा बहुत तो सबको पता लगता है, यहाँ तो पूरा पता लगता है। तो सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म, तीव्र संवेग से किए जाने वाले और मंद गति से किए जाने वाले दो प्रकार के कर्म होते हैं। तत्संयमात, उन दो प्रकार के कर्मों में संयम करने से अपरांत ज्ञानम, मृत्यु का ज्ञान होता है और मृत्यु के चिन्हों का ज्ञान होता है। ये सूत्रार्थ है। आगे बढ़ता हूं। आयुर्विपाकम कर्म द्विविधम, सोपक्रमम निरुपक्रमम च। भाष्यकार ने खोल के समझाया है। वो कहते हैं आयुर्विपाकम कर्म, आयु को देने वाले, आयु रूपी फल, विपाक कहते फल, आयु रूपी फल को देने वाले द्विविधम कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं। देखिए फल तीन प्रकार के होते हैं ना, वेद कुमारी जी बताएंगे तीन प्रकार के फल कौन से हैं। हाँ, परीक्षा पता नहीं है। अलका जी बताएंगी। जाति, आयु और भोग। हाँ बिल्कुल सही है। जाति एक फल, आयु दूसरा फल और भोग तीसरा फल। तो यहाँ कह रहे आयु विपाकम कर्म, आयु रूपी फल के जो कर्म हैं, यानी आयु को देने वाले, आयु रूपी फल को देने वाले जो कर्म हैं, द्विविधम कर्म, वो दो प्रकार के होते हैं। सोपक्रमम निरुपक्रमम च। वो सोपक्रमम कर्म और निरुपक्रम, तीव्र वेग से करने वाले कर्म और मंद गति से करने वाले कर्म, ये दो प्रकार के कर्म हैं। इन दो प्रकार के कर्मों से आयु रूपी फल प्राप्त होता है हमको। तत्र यथा, इसको समझाना चाह रहे हैं कैसे इन कर्मों को। देखिए कर्म शीघ्रता से कैसे होते हैं और मंद गति से कैसे होते हैं, बहुत अच्छे लौकिक उदाहरण दे करके भाष्यकार महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत सरल उदाहरण दिए, सबको समझ में आएगा। तत्र यथा, जैसे ये जो जल्दी कर्म जो होते हैं और मंद गति से जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं। यथा, जैसे कि आर्द्रम वस्त्रम वितानितम लघीयसा कालेन शुष्येत तथा सोपक्रमम, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वो कहते हैं यथा, जैसे आर्द्रम वस्त्रम, गीला वस्त्र, गीला वस्त्र, यानी गीला वस्त्र का मतलब है आपने कपड़े धोए हैं जी अपने हाथों से। हाँ, सभी ने धोया होगा। आजकल तो मशीनों से धोते होंगे, लेकिन कपड़े तो ज़रूर धोए होंगे आप लोग। अगर नहीं धोए हो ना, हमारे आश्रम में आना, हाथ से धुलवाऊंगा। वैसे यहाँ पर भी मशीनें लगी हुई है, लेकिन फिर भी तो अब मेरे जैसा आदमी 5 मीटर का उत्तरी पहन ले, और वो भी कॉटन का,
समझ रहे ना, मैं तो थोड़ा पतला रखता हूँ, पहले तो मोटे मोटे होते थे कॉटन के, तो अब 5 मीटर का उत्तरी और धोली हाथ से और उसको निचोड़ते हैं तो इतना गीला होता है। निचोड़ दिया जी कपड़े को, 5 मीटर का कपड़ा निचोड़ दिया तो आर्द्रम वस्त्रम, 5 मीटर का गीला वस्त्र, वितानितम, वितानितम का मतलब फैलाया, तार के ऊपर फैला करके डाल दिया। लघीयसा काले न शुष्यत, बहुत कम समय में वो सूख जाएगा, बहुत कम समय में सूख जाएगा। और ये जो मेरे वस्त्र है ना बिल्कुल पतले होते हैं, मैं इसको धो करके तार पर रोज धोता हूँ, रोज तार के ऊपर, क्योंकि मैं 2 ही कपड़े रखता हूँ जी, 2 ही ड्रेस, एक पहनता हूँ एक धोता हूँ, तो रोज धोना पड़ता है मेरे को। तो तार के ऊपर डाल दिया, थोड़ी देर में सूख जाता है। और कभी कभी परेशानी तब होती है मेरे को, कभी कभी ऐसे जगह गया हूँ वहाँ ना तार होता है और वहाँ मेरे को ऐसे इतने छोटे से जगह पर उसको सुखाना होता है, वो भी बताऊंगा कैसे होता है। तो कह रहे हैं आर्द्र वस्त्र, गीला वस्त्र फैला दिया उसको तार के ऊपर, तो लघीयसा काले न शुष्यत, बहुत कम समय, लघीयसा का मतलब कम समय में, थोड़ी देर में, थोड़े काल में, कम समय में शुष्यत सूख जाता है। तथा सोपक्रमम, ऐसा ही ये सोपक्रमम वाले कर्म होते हैं, यानी कर्म किया तुरंत फल देने वाले होते हैं, तुरंत आयु को देने वाले होते हैं। कमाल है, मतलब ऐसे तीव्र कर्म करो तुरंत आयु को बढ़ाने वाले होंगे। हाँ, आप लोगों में से पूछेंगे मेरे को, हाँ बताना स्वामी जी कौन से काम ऐसे करो मेरी आयु बढ़ जाए, तुरंत पूछेंगे आप में से कुछ लोग, जैसा कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं है। और जब मैं बताऊंगा ना, ये तो आपको पता ही था, कोई नया बताओ, और जो पता है उसको उस पर ध्यान नहीं देगा, फिर नए पर ध्यान देगा व्यक्ति। तो कह रहे हैं बहुत कम समय में जैसे कपड़ा को फैला दिया, गीले कपड़े को तुरंत सूखेगा, ऐसे ही ये सोपक्रमम कर्म होते हैं। अब कह रहे हैं दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथाचा, जैसे कि तदेव संपिंडितम चिरेन शुष्येत, यथा जैसे कि तथैव तदेव, वही वस्त्र, संपिंडितम का मतलब इधर देखिए मेरी ओर देखिएगा, ये जो मेरा वस्त्र है ना इसको मैंने धोया और ऐसे निचोड़ा पानी और ऐसे ही रखा और डाल दिया तार के ऊपर, समझ रहे ना, ये लंबा है मान करके चलिए, और इसको मैंने निचोड़ के ऐसे ही निचोड़ करके ऐसे तार के ऊपर डाल दिया, बहुत जल्दी सूख जाएगा ना, नहीं सूखेगा जल्दी। तो यही कह रहे हैं यथाच तदेव वस्त्रम, वही वस्त्र, संपिंडितम, संपिंडितम मतलब निचोड़ा हुआ है, वैसा का वैसा निचोड़ा हुआ है, चिरेन शुष्येद, वो बहुत देर से, चिरेन का मतलब देर से, बहुत देर से सूख जाएगा। और अब मैं आपको अपनी बात कहता हूँ, अपनी जगह पर तो मैं तार पर सुखाता हूँ, और किसी किसी जगह पर मैं जाता हूँ तो वो लोग मेरे लिए प्रबंध करते हैं तार का, क्योंकि उनको पता है कि स्वामी जी जो है हमको मशीन में धोने नहीं देते हैं, इसलिए इनको तार दे देते, वो तार दे देते हैं, तार लगा करके फिर मैं उस पर सुखाता हूँ। और कहीं कहीं तार नहीं होता है, घर ही ऐसे होते हैं वहाँ तार ही नहीं मिलता, तो मेरे को ऐसे इतने छोटे से जगह सुखाना पड़ता है। तो इसको कई बार तय करता हूँ मैं, इसको 8 बार, कम से कम 8 बार तय करता हूँ मेरे इस 5 मीटर वाले उत्तरी को, 8 बार, कभी कभी तो 16 बार भी तय करना पड़ता है। फिर तय करके मैं डालता हूँ, सूखता ही नहीं, मैं कई बार बदलता रहता हूँ, मतलब पूरे दिन में 4-5 बार बदलता रहता हूँ, फिर भी नहीं सूखता। और संयोग से ऐसा हो जाए बरसात का मौसम हो और इतने बार तय करके मैं सुखाया हूँ, आश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है ऐसी जगह पर, और विशेषकर होटल में, हो वहाँ कोई तार नहीं होता, ना तार लगा सकते वहाँ पर, और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जुगाड़ करता हूँ। जुगाड़ू, भारतीय व्यक्ति जुगाड़ू में एक्सपर्ट होता है, कहीं ना कहीं जुगाड़ करके फिर वो 8 फोल्ड करके 16 फोल्ड करके सुखाता हूँ मैं वहाँ। ए भगवान, मेरे को परेशानी होती कि अगले दिन पहनूंगा क्या, और कुछ तो है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कई जोड़ियाँ हैं, 2 ही जोड़ी है, एक पहना हुआ एक धो करके रखा, अब सूख ही नहीं रहा है। कभी कभी जो है ना आधा सूखा हुआ भी पहन लेता हूँ, अपने शरीर में आके अपने आप सूख जाएगा।
तो समझ में आ रहा है ना? ऐसा ये निरुपक्रमम कर्म होता है। हाँ, टालते रहे ना, अपने अच्छे अच्छे कर्मों को टालते रहो, टालते रहो, फल भी वो देर से देंगे फिर आपको। इतना ही बोल करके रुके नहीं है, वो जानते हैं इनको एक ही उदाहरण देने से काम नहीं चलेगा, एक और उदाहरण दे रहे इसी पर। यथावा, जैसे कि अग्नि ही शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत तथा सोपक्रमम। एक और उदाहरण इसी बात को समझाने के लिए दे रहे हैं, दूसरा उदाहरण। वैसे उदाहरण एक से ही काम चल सकता है, लेकिन कई बार हम जैसे लोग होते हैं ना, हम लोग होते हैं जैसे चिकना घड़ा होता है ना, ऐसे होते हैं हम लोग। मतलब हमको एक बार में समझ में नहीं आता है, हमको कितने बार बोलना पड़ता है। तो इसलिए एक दूसरा उदाहरण इसी बात को समझाने के लिए दे रहे हैं। यथा वा अग्नि शुष्के कक्षे मुक्तो, सूखे ढेर में, मतलब लकड़ियों का सूखा ढेर है, या यूं कहूँ पुराल होता है ना, पुराल, मोहनलाल जी, पुराल समझते हैं वो किसान लोग जो है, अच्छी तरह समझते हैं। पुराल, गेहूं का भी पुराल हो सकता है, ज्वार का भी हो सकता है, मक्के का भी हो सकता है, चावल का भी हो सकता है। अलग अलग अनाजों के जो पुराल होते हैं जिसमें से अनाज निकालते हैं, और वो एक ढेर रहता है। उनको पहले छोटे छोटे बांधते हैं, फिर उन छोटे छोटे बंधे हुए को फिर इकट्ठा डालते हैं, तो बहुत सख्त रहता है वो पुराल। तो शुष्के कक्षे, बहुत बड़ा पुराल के एक ढेर में अग्नि को मुक्तः डाल दिया। वातेन समन्ततः युक्ता, और चारों ओर से अच्छी वायु चल रही है। वातेन वातेन का मतलब वायु से, समन्ततः युक्ता, चारों ओर से वायु से युक्त है वो कक्ष, यानी वो पुराल का ढेर। क्षेपीयसा कालेन दहेत, बहुत कम समय में वो जल जाएगा, क्योंकि चारों ओर से हवा तेजी से आ रही है, और पुराल वैसे सूखा है बिल्कुल। और क्षेपीयसा, क्षेपीयसा का मतलब जैसे पहले बोला था ना, लघीयसा, लघीयसा मतलब बहुत थोड़े समय। लघीयसा अर्थ को बताने के लिए दूसरा शब्द है क्षेपीयसा, बहुत कम समय से, बहुत कम समय। क्षेपीयसा कालेना, बहुत कम समय से, दहेत, बहुत कम समय में वो जल जाएगा। तथा सोपक्रमम, ऐसा ही सोपक्रम नामक कर्म होता है। अब इसका उल्टा कर दो। यथा वा स एव अग्नि त्रिनराशो क्रमशो अवयवेषु न्यस्त। यथा वा अथवा स एव अग्नि, उसी अग्नि को, त्रिनराशो क्रमशो अवयवेषु न्यस्त। त्रिनराशो मतलब तिनके के, घास के, पुराल के अलग अलग ढेर हैं। पहले तो एक ढेर में बताया, अब ये अलग अलग ढेर हैं। क्रमशो अवयवेषु न्यस्त, एक एक पुराल के एक पोटली में अलग अलग अग्नि को डाल दिया। चिरेन देर, देर से वो जलेंगे। सब ओर से वायु नहीं है, सब ओर से कुछ नहीं है, मतलब पुराल के ढेर हैं, कई ढेर हैं, और थोड़ा थोड़ा अग्नि डाल दिया, हवा नहीं चल रही है। हाँ, बड़े मुश्किल से वो सुलगता जा रहा है, सुलगता जा रहा है, सुलगता जा रहा है, सुलग सुलग करके देर से वो जलेगा। त्रिनराशो क्रमशः अवयवेशु, त्रिन के राशि के अवयव में, अर्थात एक एक पुराल के एक एक टुकड़ों में, टुकड़े टुकड़ों में आप अग्नि डाल दो, तो चिरेन दहेत, बहुत देर से वो जलेंगे। तथा निरुपक्रमम, वैसा ही निरुपक्रमम नामक कर्म होंगे। आगे कह रहे हैं, तदेव तद एक भविकम आयुष्करम कर्म द्विविधम। तद एक भविकम आयुष्करम कर्म, वह यह एक भविकम, एक जन्म में मिलने वाले आयुष्करम कर्म, आयु को देने वाला कर्म, द्विविधम, दो प्रकार का होता है। एक ही जन्म के एक आयु को देने वाले दो प्रकार के कर्म होते हैं। कौन से? सोपक्रमम निरुपक्रमम च, तीव्र शीघ्र फल देने वाले और देर से फल देने वाले। एक उदाहरण देता हूं।
आप में से एक व्यक्ति बिल्कुल खूब एक्सरसाइज करता है, खूब बढ़िया, मान लीजिएगा युधिष्ठिर जी है। ये ना तो बूढ़े आदमी हैं, ना बच्चे हैं, ना किशोर है, ये युवा जैसे हैं। क्यों जी, आप युवा में आते हैं ना युधिष्ठिर जी? हाँ, युवा में आते हैं, अपना बढ़िया दंड बैठक और जिम करते हैं, ऐसा अच्छा व्यायाम करते हैं, तो उसका फल तो जल्दी मिलेगा। और एक आदमी युवा है, रूप जी आर्य युवा है, और क्या करते हैं, सुबह उठ करके 10 मिनट जो है ना वॉक करते हैं, वॉकिंग। हाँ, बहुत जल्दी फल देगा वो वॉक, वो भी 10 मिनट करते हैं। ये 10 मिनट भी नहीं, जितनी देर युधिष्ठिर जी व्यायाम करते हैं ना उतने देर वॉक करते हैं, आराम से थोड़ा सा चलते हैं, फिर मोबाइल सुनते हैं, फिर थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा मोबाइल सुनते हैं, ऐसे धीरे 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 ऐसे आधा घंटा बिताया। हाँ जी, वजन तो घट ही नहीं रहा है, मैं रोज वॉक करता हूँ, वजन घट ही नहीं रहा है। जल्दी फल देगा वो, कैसे देगा वो जल्दी? कर्म कैसे कर रहे हैं, कर्म के ऊपर डिपेंड करता है ना। एक आदमी तो पसीने पे पसीना निकालता जा रहा है, और एक आदमी तो पसीना क्या है, शरीर में गर्मी भी नहीं आ रही है ऐसे वॉक करते हुए, तो कैसे फल देगा जल्दी? एक आदमी बैठा ही रहता है, उसकी अपेक्षा तो फल देगा वो धीरे धीरे चलने से, लेकिन बहुत देर से परिणाम आएगा, बहुत देर से। तो ऐसे कर्म हमें करना है जिसका फल तुरंत मिल सके। और ये भी कौन से कर्म? आयु को बढ़ाने वाले कर्म। अब ऐसे कर्मों में तत्संयमात, ऐसे कर्मों में संयम करने से अपरांतस्य, उसको खोला है, अपरांतस्य को प्रायणस्य ज्ञानम, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, उसको मृत्यु का बोध हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किया, अब ऐसे ऐसे कर्म करने वाले को मृत्यु कब आती है, उसको पता लगा मेरी मृत्यु कब आएगी। मैंने ऐसा कर्म किया ही नहीं है तो मेरी मृत्यु कैसे आएगी, पता नहीं जी। पता नहीं का मतलब कभी भी मर सकता हूं मैं गिन रहा हूं जी, बस मरने वाला हूं मैं, ये वाली स्थिति है। तो उन कर्मों में संयम करने से प्रायणस्य ज्ञानम, मृत्यु का बोध होता है उसको, अपने मरने का, और दूसरे के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में संयम करने से भी दूसरे का। हाँ जी, अनिल जी को क्या पूछना है? मृत्यु का प्रायणस्य क्या अर्थ रहा? नहीं, अपरांतस्य को खोला है प्रायणस्य, और प्रायणस्य का अर्थ है मृत्यु। प्रायण का मतलब मृत्यु, तो मृत्यु का ज्ञान होता है जी। अपरांत को ही खोला है दूसरे शब्द से प्रायण, और प्रायण का अर्थ होता है मृत्यु। ये तो हो गए जी, मृत्यु का ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, अरिष्टेभ्य, अरिष्टों से भी पता लगता है, मृत्यु का बोध होता है। अरिष्टेभ्य वा इति, अरिष्टों से भी पता लगता है। त्रिविधम अरिष्टम, 3 प्रकार के अरिष्ट होते हैं। हाँ जी, अच्छी तरह समझ लीजिए, 3 प्रकार के मृत्यु के चिन्ह होते हैं, मरने के सिंबल्स होते हैं 3 प्रकार के। त्रिविधम अरिष्टम, आध्यात्मिकम, आधिभौतिकम, आधिदैविकम। आध्यात्मिक चिन्ह, आधिभौतिक चिन्ह और आधिदैविक चिन्ह। तत्र आध्यात्मिकम, पहले आध्यात्मिक चिन्ह बता रहे हैं। आध्यात्मिक मतलब है हमारे शरीर के अंदर होने वाले, अपने विषय में। घोषम स्वदेहे पिहित कर्णो न शृणोति, ये बहुत स्थूल बातें कह रहे हैं, मतलब ये सबको हो सकता है, बहुत स्थूल चिन्ह बता रहे हैं। सूक्ष्म चिन्ह तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, मतलब आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल साइंस में एंट्री करना होगा, तब आपको पता चलेगा। कह रहे हैं ये बहुत स्थूल बातें कह रहे हैं। आध्यात्मिक में घोषम स्वदेहे पिहित कर्णो न शृणोति, स्वदेहे अपने ही शरीर में, पिहित कर्ण, पिहित कर्ण मतलब अपने कानों को बंद करना,
अपने कानों को बंद करने से घोषम न शृणोति, एक अंदर का घोष आवाज आती है, एक घोष उत्पन्न होता है, वो सुनाई नहीं देता, तो समझ लेना अब मैं मरने वाला हूं। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा, ये जो आपकी तर्जनी उंगली है ना, तर्जनी उंगलियों को कानों के अंदर बिल्कुल दबा करके बंद करिएगा, करो और कंसंट्रेट हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, डरो मत, कुछ नहीं होने का है। करके देखो, प्रत्यक्ष आपको एक आवाज सुनाई देगी अंदर से। किसी को नहीं सुनाई दे रहा वो बताएं, तब मैं उनको बताऊंगा। सबको सुनाई देता है, क्योंकि अभी हम में से कोई मरने वाले नहीं है, इसलिए हम सबको सुनाई देगा। जिसको सुनाई नहीं देगा ना, तो समझ लेना अब मैं मरने वाला हूं। एक चिन्ह है, मोटा चिन्ह है। अगली बात, ज्योतिर्वा नेत्रे अवष्टब्धे न पश्यति। आंखें बंद करके जब बंद आंखों में देखता है तो उसको एक अलग प्रकार का प्रकाश दिखता है, अंदर वाला। बाहर का अलग होता है प्रकाश, और आंखें बंद करके बंद आंखों से जब देखता है तो उसको एक अलग प्रकार का प्रकाश दिखता है। अलग प्रकाश का मतलब है वो अलग होता है। बाहर जो विजिबिलिटी जो बाहर है ऐसा नहीं होता है, अंदर का अलग अपना कुछ तो प्रकाश होता है अंदर का, और वो भी ना दिखे तो समझ लेना तो अब मैं मरने वाला हूं। तो कह रहे हैं ज्योतिर्वा नेत्रे ज्योति, आंखों की जो ज्योति है वो अवष्टब्ध है, उसको रोक देने पर, नेत्र ज्योति को रोकने के बाद, अर्थात आंखें बंद करने से न पश्यति, फिर वो देख नहीं सकता, अंदर का जो दृश्य है वो देख नहीं सकता, अंदर का जो प्रकाश है वो देख नहीं सकता। उससे भी पता लगता है कि ये मरने वाला है। ये हो गया आध्यात्मिक। और अगला बताया यथा आदि भौतिकम। अब आदि भौतिक चिन्ह बता रहे हैं, और आदि भौतिक चिन्ह जो है यम पुरुषान पश्यति, यमराज के दूतों को देखता है। तो यमराज का मतलब क्योंकि यम पुरुषान का मतलब वो कोई यमराज नहीं होता है, यमराज के जो बट है वो नहीं होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है। जो मरणासन लोग होते हैं ना, और उनमें से सारे नहीं, कुछ लोग कहते हैं देखो 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 वो आ गए मेरे लेने आए, मैं नहीं जाना चाहता हूं, ऐसा बोलते हैं। देखो मेरे को लेने आए वो, मैं उनको रोको, देखो मेरे को मारने आ रहे हैं, उनको रोको, ऐसे ऐसे उनको लगता है कि कोई मेरे को लेने के लिए आ रहा है। तो यम पुरुषान पश्यति, यम पुरुषों को, क्योंकि ये आदि भौतिक है ना, दूसरों से मिलने वाला है। एक तो अपने अंदर का देखा वो अलग है आध्यात्मिक, और ये आदि भौतिक है दूसरों से। यम पुरुषान पश्यति, यम पुरुषों को देखता है, यानी यम दूतों को देखता है। यम पुरुषान का यमस्य पुरुष, यम पुरुष यम के दूतों को देखता है। इतना ही नहीं, पितृन अतीतान अकस्मात पश्यति। वो बोलता मैंने अपने माता पिता को देखा। अरे भाई तुम्हारे माता पिता तो पता नहीं कब के मर गए। नहीं जी मैंने देखा उनको, मेरे सामने आए, मेरे से बात कर रहे थे, ऐसा बोलेगा। पितृन अतीतान, अतीतान का जो मर चुके हैं, अकस्मात पश्यति, उनको अकस्मात एकदम देख लेता है, मरे हुए अपने माता पिता को, या अपने दादा दादी को, या जो भी हमारे निकट के लोग जो मरे हुए हैं ना, उनको देखने लगता है। मतलब देखने लगता है कि मतलब उनको ऐसा लगता है वो मेरे सामने आए और वो मेरे को कुछ कह रहे हैं, मेरे को ले जाना चाहते हैं, अथवा वो मेरे पास आ रहे हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, जो भी है ऐसा वो बोलता रहता है। ये है आदि भौतिक। तथा आदि दैविकम, अब आदि दैविक बता रहे हैं, स्वर्गम अकस्मात सिद्धान व पश्यति। अचानक उसको स्वर्ग दिखाई नहीं रहा, मैंने स्वर्ग को देखा, हाँ मेरे को स्वर्ग दिखाई दे रहा, देखो ये देखो स्वर्ग है ये, वो देखो अप्सराएं घूम रहे और ये सब दूध की नदियां चल रही, वो दिखता है उसको वास्तव में। जिसको आप लोग बोलते हैं ना ये बुढ़ापे में ये थोड़ा इसका स्क्रू ढीला हो गया, ऐसा बोलते हैं आप लोग, बुढ़ापे में मति भ्रम हो गया इसको, या इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं चलता,
पता नहीं क्या क्या देखने लगता है। तो उसको लगता है मैंने स्वर्ग को देखा, और अकस्मात सिद्धानुव पश्यति, सिद्ध पुरुषों को देखता है। नहीं जी, मेरे को गुरु जी मेरे सामने आए थे मेरे गुरु जी। एक तो वो जो होते हैं ना पागल टाइप के, वो लोगों की बात नहीं हो रही है, ये उन लोगों की बात हो रही है बिल्कुल वृद्ध हो गए, बस मरणासन्न में, बस कब मरेंगे पता नहीं। ऐसी अवस्थाओं को ये सब होता है। कभी आप ये मत सोचना कि बहुत जवान बच्चा है लेकिन वो भी बोलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल दिमाग उनका जो है क्या बोलते हैं आप लोग, मेंटल जैसा होते हैं ना, पूरा मेंटल भी नहीं होता है लेकिन सीधा नॉर्मल भी होता है। एबनॉर्मल जैसे लोग होते हैं ना, एबनॉर्मल जैसे लोग, वो बच्चे लोग, वो चाहे कोई भी ऐसा बोलते हैं, उनकी बातें नहीं की जा रही। ये उनकी बात हो रही है जो बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं और बस खाट ही उनके लिए जीवन है। ऐसे बस मृत्यु की ओर बढ़ रहे होते हैं। ऐसे लोग इस तरह का चर्चा जब करते हैं तब समझना है कि बस इनका जो है बस निकट आया है। नहीं, कई लोगों को ऐसे बोलते रहते, ऐसे बोलते बोलते मैं कई साल हो गए सुनते हुए ऐसे बूढ़े लोगों को, फिर भी मरे नहीं अभी तक। ऐसा भी होता है कोई, लेकिन बस उनका, बस वो आ गए उनका, लेकिन बस जल्दी बस जाने वाले, कब जाने वाले कुछ पता नहीं। अथवा विपरीतम व सर्वमिति, अथवा उनको सब उल्टा उल्टा ही दिखाई देता है। मतलब उसको कोई खिलाने के लिए ले जा रहा है, उसी का बेटा है, उसी की पत्नी है, देखो ये मेरे को मारने आ रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे को मारने के लिए कुछ खिला रहे हैं, देखो मेरे को गलत खिला रहे हैं, ऐसा बोलने लगेंगे। अपने ही निकट के निकट व्यक्ति को भी वो गलत ठहराएंगे, बिल्कुल मेरे को मारना चाहते हैं, मेरे को गलत खिला रहे हैं, मेरे साथ इन्होंने मेरे को गाली दिया है, मेरे को ये कर दिया, ऐसे बिल्कुल उल्टा विपरीत बोलने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। अनेन वा जानाति अपरांतम उपस्थितमिति, इन सब बातों से पता लगता है बस इसकी मृत्यु निकट आ रही है। अनेन वा जानाति, इससे भी पता लगता है योगी को अपरांतम उपस्थितम इति, इसका मृत्यु का समय निकट आ गया, बस अब ये मरने वाला है। हमारे गुरुजी थे कई सालों तक, कब एक इतना लंबा 6-7 साल तक तो बिल्कुल बेड से हिले नहीं, बेड पर लेटे रहे। कई डॉक्टर्स ये वो, बस ये अब बचेंगे नहीं, ये बस मरने वाले, बहुत सारे लोग अच्छे डॉक्टर्स वो ये सब बोलते थे नहीं ये तो बस जाने वाले। 1-2 लोग ऐसे थे जो बोले ये नहीं मरेंगे, अभी मरने वाले नहीं। उनमें से मैं भी एक था कि नहीं अभी ये मरने की स्थिति, इनके लक्षण कुछ नहीं दिख रहे, आपको लग रहा होगा ये मरने वाले नहीं लगते। तो करते 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 कई सालों तक निकाले। फिर एक ऐसी स्थिति आई उनकी, तब हमने देखा अब ये जा सकते हैं, ये कभी भी जा सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। ये तो हमारे गुरुजी का तो मेरे को अच्छा प्रत्यक्ष है कि दोनों स्थितियां मैंने देखी है। जब लोग कहे बस ये बचने वाले नहीं है, बस ये जाएंगे, तो जब इन अरिष्टों को देखने से पता लगता है कौन से अरिष्ट कब किसके जीवन में कब आते हैं, कुछ नहीं पता लगता। मैं इन अरिष्टों के कारण से ऐसा, मैं अपने गुरुजी को देख ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं उनके जो भी लक्षण है, उनका शारीरिक लक्षण है, उनके बातचीत का, उनके खाने का, उनके बैठने का, उनका देखने का, उनका सोचने का, बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है। उसको देख कर के हम लोग कहते थे नहीं अभी ये मरने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। सालों तक हम बोलते रहे नहीं ये मरने वाले, बहुत लोग आके बता के गए नहीं ये मर सकते हैं बस, लेकिन नहीं अभी मरने की लक्षण तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कई सालों के बाद में, नहीं अब इनको दिख रहा, अब लक्षण आ रहे हैं, इनको दिख रहे हैं। ये अरिष्टों के कारण से नहीं बता रहा हूँ मैं, उनके शारीरिक लक्षण और मेडिकल टर्म की दृष्टि से भी हम देख करके हाँ अब ये मरने वाले हैं, अब कभी भी मर सकते। और ऐसा ही हुआ। एक दिन आया, बस सब हवन में जा रहे थे तो सूचना ही है कि अब वो नहीं रहे, बस। तो कई बार व्यक्ति जो लक्षण नहीं होते उनको लक्षण के रूप में भी हम देखने में आते हैं,
और कई बार लक्षण वास्तव में होते हैं मरने के, लेकिन हमको लगता भी नहीं मरने वाले नहीं है। कई बार ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करता है व्यक्ति बहुत सूक्ष्मता से करना पड़ेगा। तो ये कर्म जो है हमारे सोपक्रमम और निरुपक्रमम कर्म बहुत सहयोग करते हैं, बहुत जल्दी अच्छे ढंग से सहयोग करते हैं। हमारी प्रवृत्ति बुढ़ापे में भी हमारी प्रवृत्ति, हमारी सोच, हमारा बोलना, हमारा वो बहुत सारा काम करता है। तो हमारे कर्मों से, क्योंकि वाणी का भी कर्म होता है, शरीर से भी कर्म होता है और मन के भी कर्म होता है। तो मन के कर्म तो हम देख नहीं सकते, लेकिन उनकी मन के कर्मों के हिसाब से उनकी वाणी निकल रही होती है, उससे पता लगता है कि इनके मन के अंदर कैसे कर्म चल रहे हैं, मानसिक कर्म कैसे चल रहे हैं, ये पता लगता है। उसके वाचनिक कर्मों को देख करके मानसिक कर्मों का पता लगता है। आसान नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सोपक्रमम और निरपक्रमम, ये दो ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों के कारण से हमें अपने बारे में भी पता लगेगा और दूसरों के बारे में भी पता लगेगा। जी, ये सूत्र पूरा हो गया। अब किसी के कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, यदि प्रश्न ना हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला सूत्र देखिएगा, रेशा जी। जी नमस्ते जी। जी। मेरे मन में ये आ रहा जी कि अपने आप जो महसूस होता है कि मैंने गलती की। जी बोलिए। जी मैंने ऐसा लगा मुझे जैसे मैंने गलती की, तो ये मुझे महसूस हो गया कि गलत। हाँ जी, ये तो होता है, सभी को होता है। मैंने गलत किया तो ऐसा हो रहा है और मैंने सही किया तो ऐसा हो रहा है। सबको हम लोग गेस करते रहते हैं ना। गेस वाला सिस्टम अलग होता है और प्रामाणिक अलग होता है। तो यहाँ प्रामाणिक बातें बताई जा रही है। ऐसे तो सभी को लगता है, हाँ जी मैंने गलत किया इसलिए मेरे को ऐसा हो रहा है, और मैंने अच्छा काम किया इसलिए मेरे को ये अच्छा फल मिल रहा है। वो हमारे पास प्रमाण नहीं होते, लेकिन हम वहाँ पर संभावना करते हैं। संभावना के रूप में जो हम लोग अनुभव करते हैं वो एक अलग अनुभव है, और जो प्रमाण के रूप में होता है, क्योंकि प्रमाण गलत नहीं होता है। यहाँ प्रमाण के हिसाब से बातें कही जा रही है। जी रेशा जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी। प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, अरिष्ट का मतलब क्या व्याधि ही कहेंगे या कुछ और? नहीं, अरिष्ट का मतलब होता है मृत्यु के चिन्ह, मृत्यु के सिंबल्स। हाँ जी, ठीक है जी धन्यवाद। हाँ जी। चेतन जी। स्वामी जी, जो आप उत्तरी धारण करते हैं 5 मीटर की जी, वो डबल अर्ज की है, सिंगल अर्ज की है जी? डबल अर्ज की होती है। दूसरा, आप कटिबस्त्र कितने मीटर का धारण करते हैं जी? अच्छा, मैंने थोड़ा गलत बोला। अगर दोनों मिला करके 5 मीटर है, ऊपर का 2.5 मीटर और नीचे का 2.5, दोनों मिलकर के 5 मीटर है। मैंने थोड़ा गलत बोला है। प्रवाह में दोनों, उत्तरी 2.5 मीटर का होता है और कटिवस्त्र भी 2.5 मीटर का होता है। दोनों मिलकर के 5 मीटर है। दोनों डबल अर्ज के हैं? हाँ, दोनों डबल अर्ज के होते हैं। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरुजी। जी जी। ये जो अरिष्ट बताए हैं, इसमें सबसे पहले कान की प्रक्रिया में रुकावट आती है, फिर आंख की प्रक्रिया में रुकावट आती है, तो थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? देखिए, आप स्वयं डॉक्टर हैं, आपको पता है। वो अपने एलोपैथी का एक अलग सिस्टम है। यहाँ उस ढंग से नहीं समझाया जा रहा है। बस लक्षण दिखते हैं, शारीरिक लक्षण होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है, आंतों के कारण से, लीवर के कारण से, हार्ट के कारण से, ठीक है। जो हमारे सिस्टम से अंदर के, उन सिस्टमों से भी हमको पता लगता है, क्योंकि डॉक्टर इन सारी चीज़ों को देखता है, परीक्षण करता है। वो पहचानने का एक आपका एलोपैथिक का लगभग सेम ऐसा ही होता है, पर वो आयुर्वेद के अंदर ऐसा कोई मशीनरी नहीं है। वहाँ पर मूत्र को, जैसे आप लोग भी मूत्र को देखते हैं, लेकिन परीक्षण करवाते, उसका टेस्ट करवाते हैं। यहाँ पर टेस्ट नहीं करवाते। मूत्र को देख करके और मल को देख करके, आंखों को देख करके कुछ
कुछ तो सेम होता है, आयुर्वेद में भी एलोपैथी में कुछ लक्षण सेम देखते हैं दोनों, और कुछ लक्षण जो है आप लोग मशीनों से देखते हैं, हम लोग बिना मशीन के देखते हैं, बस इतना अंतर है। ओम, नाड़ी वगैरह का भी कोई असर होता है? नाड़ी ज्यादा हो बिल्कुल जाए, कम बिल्कुल हो जाए? बिल्कुल होता है, पर वो जो फ्लक्चुएशंस जो होता है ना, कम ज़्यादा होता है, उससे नहीं पता लगेगा। लेकिन जो मरने वाले का जो नाड़ी है, जिस कम चला जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता, बहुत कम होता जाता है, तो उसके बहुत मंद गति जब होने लगता है तब उसको पता लगता है शायद ये जा सकता है, पर वो एक कारण नहीं होता, केवल उसी नाड़ी से केवल नहीं बता पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है जी। उसमें और भी लक्षण देखना पड़ेगा। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद जी। श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, आयु तो निर्धारित होती नहीं है, तो कैसे पता चलता है कब मरने वाले हैं? नहीं, आयु निर्धारित नहीं होता का मतलब है, आयु तो सब निर्धारित होता है, लेकिन जैसा लोक में समझते निर्धारण, वैसा निर्धारण नहीं होता है। जैसे वेद भी कहता है आयु को बढ़ाने के लिए जीवे में शरदाशतम भूयश्च शरदाशतात। तो जो जैसे कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी बना करके देती है, तो उसके लिए एक टारगेट देती है, यानी एक सीमा बताती है कि ये 5 साल रहेगा, ये 5 साल इसकी वारंटी है, गारंटी है, तो वो 5 साल भी रह सकती है, 10 साल भी रह सकती है, लेकिन वो 50 साल नहीं रह सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होते हैं, तो उसकी एक नॉर्मल, एक सामान्य स्थिति बताई जाती है, इतने साल तक रहेगी। तो ऐसा ही परमात्मा ने निश्चित किया, हमारी आयु ये 100 साल जी सकता है, 100 साल दिया है हमें। अब 100 साल से पहले भी हम मर सकते हैं, 100 साल तक जी करके भी मर सकते हैं, और 100 साल जिएगा का मतलब है, 100 साल दिए का मतलब है 100 साल होते तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, मर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उसको ठीक ठाक रखेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी जी सकते हैं। और ज़्यादा का मतलब भी कितना ज़्यादा, तो वेद ने 400 साल तक भी बताया वेद ने, पर आजकल तो हम 400 साल तक नहीं जी सकते, लेकिन 100 साल से ज़्यादा भी जी सकते हैं। इस तरह का निश्चित है। जैसे लोक में इसका तो 50 साल में इसकी मृत्यु निश्चित थी, और 50 साल इतने दिन और इतने घंटे इतने मिनट तक इसका निश्चित था, इसलिए वो मर गया। वो वाला निश्चित नहीं होता है, लेकिन इस रूप में निश्चित होता है। जी श्वेता जी। धन्यवाद। हाँ, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, आदि दैविक मतलब ये भूकंप हो या बाढ़ हो, ऐसे आने से भी लोगों को मृत्यु का पता चल जाता है? नहीं, वो अलग चीज़ है। भूकंप आ गए तो अगर अब जरूरी नहीं ना भूकंप में हम मर ही जाएंगे, वहाँ पर उसके चपेटे में आएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन उसके चपेटे में नहीं आए तो मरेंगे भी नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो भूकंप में बहुत सारे मरते हैं, लेकिन वहाँ कोई ऐसी जगह वो बचे रहते हैं, वो इतना भयंकर भूकंप हो गए, सब मर गए, लेकिन वो चपेटे में नहीं आया था, इसलिए वो बच जाता। वहाँ कोई भगवान ने बचाया उसको, ऐसे लोग समझते हैं भगवान को कोई उसके साथ रिश्तेदारी नहीं थी, उसको बचाया, बाकियों को मार डाला, ऐसा नहीं है। जो एक्शन जहाँ होता है उसके रिएक्शन वहाँ पर होगा, उस एक्शन के रिएक्शन के रेंज में जो आएगा ना, वो सब चपेटे में आ जाएंगे और सब जाएंगे। जो उस एक्शन के रिएक्शन में नहीं पहुँचा उसको कुछ नहीं होगा, वो बचा रहेगा। आपने देखा है कि जो आदमी खड़े खड़े गिर जाता है वो फिर मर जाता है ज़मीन पर, क्योंकि खड़े खड़े पर्स पर खड़ा है और गिर गया तो मर जाता है। और एक आदमी तो 3-3, 4-4, 5-5 माले से भी गिरता है, 10 माले से भी गिरता है तो भी नहीं मरता, क्योंकि वो जो खड़े खड़े जो गिर गए ना, तो शरीर के अंदर भी मर्म स्थल है। ये आयुर्वेद के प्रसंग में होता है, शरीर में बहुत सारे मर्म स्थल है। मर्म स्थल का मतलब है मृत्यु के स्थान। वहाँ गहरा चोट आ जाता है, उन स्थानों में व्यक्ति तुरंत मर जाता है। तो खड़ा खड़ा भी जो गिर गया, वो ऐसे जगह पर उसका चोट आया है जो मर्म स्थल पर, तो मर जाएगा तुरंत। और जो 10 माले से भी नीचे गिरा है, लेकिन वो मर्म स्थलों में उसको चोट आया ही नहीं, तो क्यों मरेगा? वैसे चोट हाथ पांव टूटेगा और डैमेज ऐसे होंगे, लेकिन मरेगा नहीं वो आदमी। और कोई ऐसा भी गिरता है कि ढंग से उसको
वैसे भी चोट विशेष नहीं आएंगे। तो वो एक्शन के रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जी, आप स्वयं इंजीनियर हो, डॉक्टर, आप समझ सकते हो। जो गति सिद्धांत है ना, गति सिद्धांत को जो ढंग से समझता है ना, वो इन बातों को अच्छी तरह समझ सकता है कि जहाँ एक्शन होता है वहाँ रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कहाँ एक्शन हुआ और कहाँ रिएक्शन हुआ, इन दो चीज़ों को जब समझेगा तो उसको आसानी से समझ में आएगा कि क्यों नहीं मरा और क्यों मरा। उसके बिना, गति सिद्धांत को समझे बिना लोगों को नहीं पता लगता है। वो उनको लगता है भगवान ने बचाया, ये उसके कर्म ऐसे थे वो बच गया। ये सब कुछ कारण नहीं है। वह एक्शन के रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वह एक्शन ही नहीं हुआ तो रिएक्शन कैसे होगा? तो जहाँ एक्शन हुआ वहीं रिएक्शन होगा ना। वह एक्शन ही नहीं हुआ तो रिएक्शन, तो रिजल्ट तो आएगा नहीं। ऐसा तो वो एक अलग सिद्धांत है। जी हाँ, मोहनलाल जी। माइक खोलिए, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है। आपका माइक खुला है या आवाज़ नहीं आ रही है? आपकी आवाज़ ही बिल्कुल नहीं। माइक तो खोला होगा लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। तो आप पहले उसको ठीक कर लीजिए। गुप्ता जी। नमस्कार स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। एक तो आपने आदि भौतिक बताया जी। माता पिता चले गए, उनको स्मरण करते हैं, स्मृति में लाते हैं, तो स्वप्न में आ जाते हैं जी वो। तो उसको क्या, वो उसको किस क्रम में लोगे दिया है? यहाँ कोई स्वप्न की बात नहीं हो रही है, ना स्मृति की बात हो रही है। न तो स्वप्न की बात बोला गया यहाँ पर, ना स्मृति की बात हो गया। हमें भी याद किया तो शाम को याद आए तो उसको आप कैसे, मतलब? नहीं, वो अलग चीज़ जो आप बता रहे हो अलग है। आपको याद आ सकते हैं, मेरे को भी याद, मेरे माता पिता मेरे को भी याद आ सकते हैं, और उनको स्वप्न में भी मैं देख सकता हूँ। वो एक अलग चीज़ है। ये नॉर्मल स्थिति है, ये किसी को भी हो सकता है। ये जागृत अवस्था में हम लोग, जैसे अभी है, हम बैठे हुए हैं, ये लेटे हुए तो नहीं, बैठे हुए हैं। तो हमको, मेरे को अचानक मेरे सामने माँ बाप खड़े हो गए और मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाला। तो वो, इसका मतलब है वो प्रॉपर, उसका वो मतलब नॉर्मल नहीं है आदमी, वो एबनॉर्मल में है। एबनॉर्मल का मतलब है वो, ये उस व्यक्ति को हो रहा है जो मरणासन है, यानी बस वो मरने की स्थिति में पहुंचा है, उस व्यक्ति को ऐसा दिख रहा होता है, वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा होता है, उसकी बात हो रही है। जी गुप्ता जी। स्वामी जी, दूसरा क्वेश्चन ये है, अभी जो आपने कहा उंगली डाल के कान में करते तो सुनने आ जाता है जीरो, मतलब कोई साउंड ही नहीं आती, तो कान में उंगली डालते तो जीरो आ जाता है। तो आप कहते हो आवाज आती है कोई? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप नहीं पकड़ पा रहे होंगे। बिल्कुल आवाज आती है, अलग प्रकार की। बाहर जैसे आवाज नहीं आती है, कुछ गूंज सुनाई देता, घोष सुनाई देता, अंदर का घोष आपको सुनाई देगा। ज्यादा प्रेस करोगे तो उसका दांत का गूंज होएगा ना जी, वो तो। नहीं, बिल्कुल। आप एकांत में कोई पंखा, वो कोई पिन ड्रॉप साइलेंस ऐसी जगह आप बैठिएगा और एकाग्रता से और अपने कानों के अंदर की आवाज सुनने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल आएगा, आवाज आती है। ठीक है स्वामी जी। ठीक है स्वामी। नरेंद्र जी। स्वामी जी जी। स्वामी जी, जैसे ये आदि भौतिक और आदि दैविक अरिष्ट बताए हैं, ये संस्कारों के कारण भी हो सकते हैं। जैसे संस्कार उसने बनाए जीवन भर, तो वैसे उसको अंत समय में वो आएगा। हाँ, नहीं, संस्कार तो सभी ने बनाया होता है, सबको नहीं आता है। ये समझ लीजिए, संस्कार आपने भी बनाया, मैंने भी बनाया, लेकिन सबको है। जैसे स्वामी जी, ये कोई योगी है, वो आश्रम में रहा, उसने 8 ग्रंथों का अध्ययन किया, तो ये जो आरंभ का अरिष्ट है आध्यात्मिक, वो तो मान सकते हैं कि कानों में उंगली लगाने से, ये करने से। लेकिन ये जो 2 हैं बाद वाले, ये तो जैसे संस्कार अधिक होंगे उसी के अनुसार ही चिन्ह आएंगे ना? नहीं, जो संस्कार जो हम लगाते हैं वो ही आएंगे, पर वो होते हुए भी ऐसा सबको इस तरह नहीं आते हैं। जो मरने की जो स्थिति उत्पन्न होती है जिसके शरीर में, उनको इस तरह, क्योंकि पहले इन बातों को समझने का प्रयत्न करना। जब आपको उदाहरण देता हूँ, आप लोगों को समझ में आए। जब आदमी को गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है, तो वो प्रॉपर नहीं होता, एबनॉर्मल हो जाता है। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही होती है, उसकी सात्विकता नहीं रहती है,
वो एक डिसेंट आदमी की तरह नहीं होता उस बहुत अधिक गुस्सा के काल में। तो वो जब अपना आपा खो देता है ना, तो उसको कुछ भी हो सकता है। तो जब मृत्यु निकट आती है तो वो सामान्य स्थिति से थोड़ा अलग स्थिति आती है उसको, तब ऐसे व्यक्ति के सामने ये सब चीज़ें आती है। बिल्कुल अलर्ट रहने वाला, मान लीजिए जैसे अभी मैं अलर्ट हूँ, आप अलर्ट है, तो आपको ऐसे यूँ नहीं आएगा। लेकिन जब आपकी स्थिति ऐसी जाती है, जब आप नॉर्मल स्थिति में ना रह करके एबनॉर्मल, चाहे गुस्से से हो चाहे लोभ से हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, इन सारे दोषों में हर आदमी एबनॉर्मल हो जाता है। उस समय अपना आपा खो बैठता है। तो उस स्थिति में जो परिस्थिति होती है वो कंट्रोल उसके पास नहीं होता है। तो ऐसा ही जब मृत्यु की घड़ी सब सामने आती है, उस समय भी उसका जो कंट्रोल का पावर है, सामर्थ्य है, वो डगमगाता है। तब उस व्यक्ति को ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। जी, धन्यवाद जी। और ये स्थितियां जो भी उत्पन्न होती, जैसे हम लोग, मैं यहाँ पर यम पुरुषान पश्यति, तो मैं यहाँ हमारे लिए यम पुरुष है। अब मान लीजिएगा कोई अमेरिकन है, उसको यम पुरुष नहीं, उसको यम पुरुष का मतलब भी पता नहीं है, लेकिन उसके लिए भी कोई आता है। क्योंकि चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो किसी भी देश का हो, उनकी भी अलग अलग देवता होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स में भी उनको वो लोग दिखाई देते हैं। उनके बिलीव, उनके जो विश्वास जिस जिस प्रकार का होता है, वैसे लोग उनको दिखाई देंगे। ऐसा जी। प्रहलाद जी को दोबारा कुछ पूछना था? अच्छा, अभी आपने बताया उस सब्जेक्ट से अलग है, लेकिन मर्म स्थान के बारे में कुछ जानना था। हाँ जी, बोलिए। तो कौन सा मर्म स्थान मेन है कि जहाँ चोट लगते ही इंसान एक्सपायर हो जाता है? ये वही वाली पूछा आप स्वयं डॉक्टर होकर के, ऐसे कैसे मैं बता सकता हूँ आपको? हाँ, ये तो मिसयूज करने वाले मिल जाएंगे हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग, तो इसलिए ऐसी बातें तो ओपनली नहीं बताया जा सकता। ठीक है जी जी, आपको खुद को भी पता है। हाँ, आपके मेडिकल टर्म के हिसाब से अलग होंगे, हमारे मेडिकल टर्म के हिसाब से अलग होंगे। जी। ऋचा जी को क्या पूछना है? जी हाँ जी। चेतन जी को क्या पूछना है? ये पहले वाला हाथ खड़ा है या अभी हाथ खड़ा किया आपने? अच्छा, महिमा जी पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि फिर आर्य समाजी को क्या दिखेगा? हम तो यमराज को मानते ही नहीं। आर्य समाजी को क्या दिखेगा? तो आर्य समाजी को दूसरे दिखे। ये सारे लक्षण एक ही में दिखेगा ऐसा नहीं है। हमको सिद्ध पुरुष दिखाएंगे, हमको मुक्ति जैसा, मुक्ति का कोई ऐसा कोई जगह होता होगा ऐसा दिखाई देगा हमको, या हमको सिद्ध पुरुष लोग दिखाएंगे। मेरे को लेने के लिए ऋषि आ रहे हैं ऐसा लगेगा उस आदमी को। हम जैसे बिलीव रखते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, उसी जैसे दिखाई देगा हमको। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, मैंने आंख बंद करी, मुझे प्रकाश नहीं दिखाई दिया आज। नहीं दिखाई देता है। वो आपको नहीं समझ में आया होगा, सबको दिखाई देता है। प्रकाश का मतलब कोई एकदम नीट एंड क्लीन वाला प्रकाश नहीं होता है। अंधेरा ही दिखाई देता। हाँ, अंधेरा भी एक प्रकाश है। अंधेरे के रूप में जो दिखता है वो भी एक प्रकाश है। मतलब कुछ नहीं दिखाई देना ऐसा नहीं होता है, कुछ तो दिखाई देता है। तो वो जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो अलग प्रकार का होता है। वो भी कुछ नहीं दिखाई दे ना आपको, कुछ ये अंधेरा है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लेना, तो वो अरिष्ट होगा। पर वो आपको ऐसा नहीं हो रहा है। आपको वो जो काला सा या कुछ अलग प्रकार का जो भी दिख रहा है ना, वो दिख ही रहा है आपको। अच्छा, ठीक है। जी, धन्यवाद। जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।